प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। और परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपके सामने रख सकूं। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा से कि वो इस वक्त मेरे दिमाग पर, मेरी जुबान पर नियंत्रण लें और परमेश्वर जो कहना चाहते हैं वही बात मेरे मुंह से निकले। आज का जो विषय है वो है अहंकार के ऊपर। और अहंकार अगर हम देखें तो वो पहली बात थी जिसने पाप का जो जन्म है, जो उद्भव है वो किया। हम देखते हैं कि सबसे पहला जो पाप हम देखते हैं वो अहंकार ही था। और वो अहंकार लूसीफर के अंदर आया और लूसीफर ने सोचा कि जब मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे पास इतनी सारी खूबियां हैं, मेरा इतना बल है, मेरे अंदर इतने टैलेंट्स हैं, मैं परमेश्वर की वर्शिप करता हूँ, मेरे पास क्या चीज नहीं है, तो क्यों ना मैं परमेश्वर से भी ऊंचा हो जाऊं, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर से भी ऊंचा करूं। है ना। हम देखते हैं कि सबसे जो पहली जो कमजोर कड़ी थी वो अहंकार से ही इस दुनिया में हमारे सामने आई। और हम देखते हैं कि लूसीफर ने अहंकार किया और उसे भूमि पर पटक दिया गया। है ना। भूमि पर पटक दिया गया, उसे धक्के मारकर स्वर्ग से परमेश्वर ने निकाल दिया। तो अहंकार हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से बनाई हुई एक सृष्टि या कोई चीज नहीं है। हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कोई भी बुरी चीज नहीं सृजी है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो जो भी सृजता है उसमें भलाई ही होती है। तो अहंकार हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्पिरिट है जो आज पूरी मानव जाति को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करें। आज हमें बहुत सारी चीजों पर अहंकार होता है। किसी को अपने पैसे पर अहंकार होता है, किसी को अपनी पढ़ाई पर अहंकार होता है, किसी को अपनी खूबसूरती पर भी अहंकार होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अहंकार एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर से सेपरेट करती है। हमने देखा कि अहंकार जब लूसीफर के अंदर आया तो उसका सेपरेशन हो गया। और आज हमें भी अपने जीवन को जांचने की जरूरत है कि क्या मैं आज अहंकार में तो नहीं चल रहा हूं। क्योंकि अगर अहंकार हमारे अंदर बना हुआ है तो ये बात निश्चित है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर के साथ कोई भी बुराई वास नहीं कर सकती। तो आज हम अहंकार के ऊपर ही कुछ हम वचनों को देखेंगे। और सबसे जो पहला जो हम वचन लेंगे वो नीति वचन से है। और नीति वचन एक ऐसी किताब है, लोग चाणक्य की नीति पढ़ते हैं। है ना। जब मैं प्रभु में नहीं था तो मेरे पापा मुझसे कहते थे बेटा चाणक्य की नीति पढ़ा करो, उसमें बहुत अच्छी बात है। बट चाणक्य की नीति से भी है लाखों करोड़ों गुना जो अच्छा ज्ञान है वो हमें बाइबल दे सकती है। और जो नीति वचन है, अगर किसी को बुद्धि चाहिए तो हमें वो नीति वचन से प्राप्त हो सकती है। अब हमें दुनिया में कैसे चलना है, कैसे दुनियादारी निभाना है, चाहे वो हमारे रिश्ते हों घर के अंदर, चाहे वो हमारे वर्क प्लेस, नीति वचन हमें बुद्धिमान बनाती है। हमें दुनिया में कैसे चलना है इसके बारे में हमें सीख देती है। तो नीति वचन हमें बहुत अच्छे से अहंकार के बारे में सिखाती है। और हम इसी पर मनन करेंगे। मंटो सोनकर जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप म्यूट करेंगे। ओके, थैंक यू। एक मिनट दीजिएगा। पास्टर कैन यू म्यूट हर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हम देखेंगे अहंकार के ऊपर जो पहला जो वचन है वो नीति वचन की किताब से है। यहाँ पर लिखा हुआ है नीति वचन उसका 13वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, झगड़े झगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। झगड़े रगड़े किससे होते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है
वो कभी भी अहंकार के, आप कह सकते हैं, बंधनों में नहीं पड़ता है ना। झगड़े रगड़े वास्तव में अगर हम देखें, हर एक झगड़े रगड़े की जो शुरुआत होती है वो अहंकार से ही होती है। आप किसी डेड बॉडी को आपने देखा होगा, डेड बॉडी को आप कितना भी बुरा भला कहिए, डेड बॉडी कभी भी बुरा नहीं मानते। कभी आप डेड बॉडी अगर कोई है, आप ऐसा करना नहीं है बट आपको कहने के लिए समझा रहा हूँ, आप डेड बॉडी को कुछ भी बोलिए, मरने के बाद इंसान को कितना भी कोसिए, कितना भी बुरा भला कहिए, कितना भी अपशब्द कहिए, वो कभी भी पलट कर जवाब देता है नहीं, वो किसी भी बात का बुरा मानता है नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं अहंकार, किसी ने मुझे कुछ कहा और मैंने उसे पलट कर कुछ जवाब दिया। आज घरों के अंदर जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो क्यों होते हैं? एक इंसान जब बोल रहा होता है, दूसरा भी बोलना शुरू करता है। लेकिन अगर दूसरा इंसान सम्मति को माने, बुद्धि का इस्तेमाल करे, तो वो कहीं न कहीं अपने शब्दों के द्वारा उस इंसान के क्रोध पर एक ठंडे जल को डाल सकता है ना? पौलुस कहता है, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। आई लिव नो मोर बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। मैं तो मर गया लेकिन अब मसीह मुझ में जिंदा है। मैंने आपको बताया ना, एक मरे हुए इंसान को आप कितना भी बुरा भला कहिए, वो कभी भी बुरा मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो मर चुका है। और हम भी कई बार कहते हैं कि मैं मर चुका हूँ, मसीह मुझ में जिंदा है। लेकिन कई बार हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो हमारे अंदर जिंदा होने की कोशिश करता है, हमारे अंदर जिंदा होने की कोशिश करता है। हमें भी लोगों की बातें प्रभावित कर जाती हैं, हमें भी बुरा लग जाता है। हम भी पलट कर, तुम अगर एक बोल के दिखाओ, हम तुम्हें 10 बोलेंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो मर चुका है? हम आज भी एक नई सृष्टि बन पाए हैं, इसका हमें आकलन करना है। एक साधु जी की बात मैंने पहले भी बताई कि एक इंसान उन्हें बहुत गालियां दे रहा था, बहुत गालियां दे रहा था। आधा घंटा हो गया उसे गाली देते देते, वो चुप खड़े हुए अपनी जगह, मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आधे घंटे बाद वो गाली देकर थक जाता है। उसके बाद एक दूसरा इंसान दौड़ कर जाता है, वो कहता है कि साधु जी, आपको इसने इतनी गालियां दी, इतना बुरा भला कहा, आपको आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? उन्होंने एक बात कही कि मैं इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए मर चुका। और उन्होंने एक बात कही कि वो मुझे गालियां दे रहा था ना, लेकिन मैंने गालियां तो ली ही नहीं। आप ग्रहण करते हैं, अगर आपका अभी भी मैं जिंदा है, अगर अभी भी आपके अंदर मैं जिंदा है, आप जरूर प्रभावित होंगे। छोटी छोटी बातों से, किसी ने कोई कमेंट कर दिया, किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने बुरा भला कहा, अगर आपका मैं अभी भी जिंदा है तो जरूर आप प्रभावित होंगे और आप रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने इस वचन को, जो बाइबल कहती है कि मैं तो मर गया, अब मसीह मुझ में जिंदा है, और मसीह की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बाइबल सिखाती है कि मसीह गाली सुन के गाली दिया नहीं करता, वो अपशब्द सुन के अपशब्द नहीं बोलता। लोगों ने उसके मुंह पर थूका, उसे थप्पड़ों से मारा, उसकी दाढ़ी के बालों को नोचा, कपड़ों को बांट लिया, उसने पलट कर कुछ भी नहीं बोला। बाइबल में लिखा है कि वो वध होने वाले मेमने के समान, है ना, भेड़ के समान चुपचाप सब कुछ सहता रहा। हमारे अंदर कौन है, किस तरीके के नेचर वाला इंसान है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जानते हैं। तो अपशब्द सुन के अपशब्द नहीं बोलता। वो मरते वक्त भी क्या बोल कर गया? वो बोल कर गया कि हे पिता, तू इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ये हमें कहकर गया कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो। हम अपनों से आज प्यार नहीं कर पाते। अगर हम घरों के अंदर के हालात को देखें, आज बहुत ही हमें पीड़ादायक बातें सुनने को मिलती हैं। भाई भाई से, बेटा माँ से,
हमारे अंदर कौन रह रहा है, हमारे अंदर से उसके गुण प्रकट हो रहे हैं, हमारे अंदर से कौन झलकता है, जो हमारे अंदर है ना वही झलकता है। मैंने एक बार कहा था कि ये मंदिर है और ये मंदिर कभी खाली नहीं रहेगा, इसके अंदर या तो परमेश्वर वास करेगा या दुष्ट आत्माएं वास, या तो शैतान वास करेगा या प्रभु यीशु मसीह वास करेगा। जो भी आपके अंदर है वो झलकता है, दिखता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम्हें श्राप देते हैं, जो तुम्हें कर्स करते हैं, बद्दुआएं देते हैं, आहें भरते हैं तुम्हें, तुम्हारे नाम से बहुत बुरी बुरी, उन्हें आशीष दो। लेकिन हमारा जो अहम एक संस्कृत का एक शब्द है, वो मैं को दर्शाता है। अगर हमारा अभी भी मैं जिंदा है, हमारा अहंकार भी जिंदा है। लेकिन अगर हम मर चुके हैं, मैंने बोला ना मरे हुए, मैंने सुना है कि कुछ एक समाज है हिंदू प्रथा में हम देखेंगे, जहां पर मरने के बाद जो डेड बॉडी ले जाई जाती है तो उसको चप्पलों से मारा जाता है, जूतों से मारा जाता है। एक प्रथा है, आपने सुना भी होगा उसके बारे में। डेड बॉडी ले जाई जाती है उनकी, तो उनको चप्पलों से जूतों से मारा, उनको बददुआएं दी जाती हैं, बहुत कुछ। पर वो पलट कर वो डेड बॉडी कभी जवाब नहीं देती, क्योंकि मैं, उसका जो मैं था वो मर चुका है। लेकिन हमें क्यों बुरा लगता है, हम क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर का जो मैं है वो अभी भी मरा नहीं है ना। सांप को कई बार लोग कुचल तो देते हैं सर, लेकिन सांप बहुत देर तक जिंदा रहता है, वो मरता नहीं इतनी आसानी से। तो उस सांप को आज हमें मारना है। ये जो अहंकार है, आज घरों के अंदर झगड़े क्यों होते हैं? अगर आप बॉक्सिंग रिंग को देखें, बॉक्सिंग रिंग में आप अगर जाएं और बॉक्सिंग रिंग में एक बॉक्सर मन बना ले कि नहीं मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, मैं मुक्के मारूंगा ही, तो क्या लड़ाई हो पाएगी? नहीं। अगर आप, जैसे पौलुस कहता है कि मैं तो मसीह का कैदी हूं, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेके आता। तो अगर आप कैदी हैं, इफ यू आर द प्रिजनर ऑफ क्राइस्ट, आपके हाथ बंधे हुए, आपके मुंह बंधे हुए हैं, आपकी आंखें बंधी हुई हैं, आपको अब उन चीजों का प्रत्युत्तर जैसा हम पहले दिया करते थे वैसा नहीं देना है। आज भी मैं कई बार देखता हूं कि कुछ मसीह जगत के अंदर भी अभी भी अपशब्द बोलने का प्रचलन बहुत ज्यादा होता है। किसी ने एक बोला, हम भी पलट कर, आप कभी आपकी गाड़ी के सामने अगर कोई दूसरी गाड़ी वाला गलती करके आ जाए, तुरंत मुंह से क्या निकलता है? आप कभी परख के देखिएगा अपने आप, क्या मैं, हमारा अभी भी पूरी तरीके से मरा हुआ है या जिंदा है? तो अहंकार, घरों के अंदर झगड़े आप देखेंगे वो अहम के कारण, हमसे चुप नहीं रहा जाता है। हमारी ये प्रवृत्ति है कि हमें जवाब देना। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आई लिव नो मोर बट क्राइस्ट लिव्स इन मी, जब आप मसीह को अपने अंदर महसूस करेंगे, उसकी उस फ्रेग्रेंस को, उसकी उस खुशबू को आप महसूस करेंगे ना 24 घंटे, आपको बल मिलेगा, आपको सामर्थ्य मिलेगी लोगों को माफ करने की। लेकिन अगर आप मैं अभी भी जिंदा है तो आप पलटवार जरूर करिए। बाइबल में हमने देखा कि पतरस ने क्या किया, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो उसने सैनिक का कान काट डाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो तलवार से मारेगा वो खुद तलवार से भी मारा जाएगा। प्रभु बोलते हैं श्राप नहीं लेकिन आशीष ही दो। प्रभु ने हमें आशीषों की, है ना, संतान होने के लिए बुलाया है। लेकिन अहंकार आज हमारे अंदर से नहीं जाता। और यहाँ क्या लिखा है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। घरों के अंदर चूल्हे बटे हुए हैं, घरों के अंदर सीमाएं बंधी हुई हैं, एक घर के अंदर दूसरे कमरे में रहने वाले लोगों से लोग बात नहीं करते हैं। अहंकार जहां भी है आप समझ जाइए कि वहां पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के फल हम अभी देखेंगे। उसमें एक भाग है नम्रता। नम्रता
जो है वो अहंकार के अपोजिट है। जहां नम्रता नहीं है, अहंकार है, वहां किसका वास है, आप समझ सकते हैं। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही सोचता है। अगर हम अहम को खत्म कर दें, हम देखेंगे कि हमें ढूंढने से भी हमारे दुश्मन हमें मिलेंगे ही। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को भी तुम्हारा मित्र बना दूंगा। ऐसा कैसे होगा? हम अपने मैं को मारेंगे। इसके बाद हम एक और पद देखेंगे, ये नीति वचन की किताब से है। नीति वचन उसका 11वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। यहाँ पर आपको 2 स्टेप्स बताए गए। पहला स्टेप क्या है? जब अभिमान होता है, उसका लिखा है दूसरा स्टेप, तब अपमान भी होता है। अपमान की जो जननी है, उसका जो गर्भाशय है, जहां पर अपमान जन्म होता है, वो है अभिमान। जब अभिमान होगा तब अपमान भी होगा। लेकिन अगर अभिमान नहीं है तो वो इंसान कभी भी अपमानित महसूस करेगा ही। तो क्योंकि उसके अंदर कोई भी मान, अभिमान, खुद की प्रतिष्ठा, खुद का हम, खुद का मैं है ही नहीं। घमंड नहीं है उसके अंदर, वो ऑलरेडी नम्र है। आप किसको झुकाते हैं? जो खड़ा हुआ है, जो ऊंचा है, उसको ही दबाए। जो ऑलरेडी नम्र है, उसको आप क्या दबाए? तो ऑलरेडी इन सब चीजों से अलग है। क्या लिखा? जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। जो नम्र हैं, आप उनको बेवकूफ मत समझिए, कमजोर मत समझिए। दे आर वाइज पीपल, है ना, वो बुद्धिमान लोग हैं। इसके बाद हम आगे और देखेंगे, हमारे पास समय कम है। नीति वचन की ही किताब में है, हम हैं, और उसका 15वां अध्याय हम निकालेंगे। नीति वचन की किताब, उसका 15वां अध्याय, उसकी 25वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है। क्या लिखा है? यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है। म्युनिसिपैलिटी को देखा होगा आपने, अतिक्रमण हटाते हुए, बेजा कब्जा जो लोग कर लेते हैं, है ना, उनके दुकानों पर, उनके घरों पर बुलडोजर चलाते हुए, घरों को ढाते हुए देखा होगा। लेकिन ये काम यहोवा भी करता है, लेकिन नम्र लोगों के साथ नहीं। अहंकारियों का वो जो घर है वो ढा देता है। अहंकार कहाँ होता है पता है? अहंकार अपना घर कहाँ बनाता है? हमारे दिमाग में। अहंकार हमारे साथ कोई चलने वाली कोई चीज नहीं है, वो हमारे दिमाग के अंदर वास करता है। हम अपने दिमाग के अंदर ही अहंकार का एक बहुत बड़ा महल खड़ा कर लेते। मेरे पास धन है, मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी है, मेरी पहुंच इस नेता तक है, मेरे पास इतने लोग मेरे पीछे खड़े हैं। बाइबल में एक बात लिखी है कि एक धनवान व्यक्ति, बहुत अहंकार होता है अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर, वो अपने प्राण से कहता है, मेरे प्राण सुख चैन से आराम कर, क्योंकि अब बहुत धन संपत्ति है, बहुत भंडार भरे हुए हैं, सुख चैन से आराम कर। तब परमेश्वर यहोवा ऊपर से हंसता है, वो कहता है, इस मूर्ख को ये नहीं पता कि आज की ही रात इसका प्राण इससे ले लिया जाएगा। बहुत से महल बना रखे होंगे हमने, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, वो होगा, इतना मैं जीत लूंगा, इसको हरा दूंगा, इसको गिरा दूंगा। बाइबल क्या लिखा है? परमेश्वर ऐसे जो महल हमने बना रखे हैं, ऐसे जो घर, बड़े बड़े कोठियां बना रखी हैं अहंकार की, उनको ढा देता है। वह अहंकारियों को नम्र करना जानता है। अगर हम स्वयं नम्र नहीं होंगे तो परमेश्वर हमें नम्र करे, है ना। तो क्या लिखा है? यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है। इसके बाद नीति वचन 22 उसका 4 क्या कहता है हम देखेंगे। नीति वचन 22 उसका 4 कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। 2 बातें लिखी यहाँ पर। यहाँ लिखा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल
धन, पहली बात धन, दूसरी बात महिमा, और तीसरी बात जीवन होता है। आज धन किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, सबकी जरूरत है धन। कौन नहीं चाहता कि मेरे घर में सुख शांति रहे, किसी भी चीज की कमी घटी ना रहे, धन धान्य सुख शांति रहे। दूसरी बात महिमा, ऑनर। समाज में, घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह इज्जत कौन नहीं चाहता है? कौन चाहता है कि कोई किसी का मजाक उड़ाए, उसका मजाक उड़ाया जाए? कोई नहीं चाहता। सभी चाहते हैं महिमा हो, उसका मान सम्मान हो समाज। तीसरी बात जीवन, जीवन किसको नहीं चाहिए? दीर्घायु कौन नहीं चाहता है? हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं लंबी आयु मिले, हमारे बच्चों को लंबी आयु मिले, हमें लंबी आयु मिले। तो ये तीन चीजें कैसे प्राप्त होंगी? अगर आप अपनी जिंदगी में धन, महिमा और जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसकी जो पूंजी है, जो इसका जो मूल मंत्र है, वो दो बातों में छिपा हुआ है। क्या लिखा है? नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यहाँ पर आपने एक बात ध्यान दी होगी, पहले लिखा है नम्रता, उसके बाद लिखा है यहोवा का भय। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहोवा का भय जब तक आप नम्र नहीं होंगे, अभी आपके अंदर आ ही नहीं सकता है। तो पहला जो पायदान है यहोवा के भय मानने की ओर बढ़ने के लिए, वो है नम्रता। पहले नम्र होंगे आप, उसके बाद आप यहोवा का भय मानना सीखेंगे। अगर नम्रता नहीं है तो आप यहोवा का भय मान ही नहीं रहे, दिमागी रूप से मान रहे होंगे, लेकिन अंदर से यहोवा का भय हमारे अंदर है ही नहीं। तो पहली सीढ़ी है नम्रता, और नम्रता के बाद यहोवा का भय। अगर ये दो चीजें हमारे जीवन में आएंगी, तो हमारे जीवन में कभी भी धन, महिमा और जीवन की घटी कभी नहीं हो। इसके बाद हम देखेंगे नीति वचन की किताब, उसका 29वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। नीति वचन की किताब, उसका 29वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य गर्व के कारण नीचा होता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। अहंकार किसको लेकर आता है? इंसल्ट को, बेइज्जती को, दुर्व्यवहार को। लेकिन जो इंसान नम्र है, उसके लिए लिखा है वो महिमा का अधिकारी होता है। आप देखेंगे जो लोग अहंकार करते हैं, उनके जीवन में उनकी पत्नी और उनके बच्चों को छोड़कर, उनके माँ बाप को छोड़कर और कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता। अहंकारियों के मित्र नहीं होते, उनके जनाजे में भी भीड़ नहीं मिलेगी आप। लेकिन कोई एक नम्र व्यक्ति, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति, आप देखिएगा जब कभी वो दुनिया से जाते हैं, कई किलोमीटर तक लोगों को दुख होता है, मलाल होता है। लेकिन जब एक अहंकारी मरता है तो लोग क्या बोलते हैं? अच्छा हुआ इस धरती का, एक जो कहते हैं ना, बोझ वो कम हुआ। महिमा नहीं होती उनके जीवन। अगर आपको मान सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट अगर आपको चाहिए, रिस्पेक्ट आपको दी नहीं जाएगी, आपको कमानी पड़ेगी। और रिस्पेक्ट कैसे मिलती? नम्रता से। जो नम्र होगा वो महिमा का अधिकारी होगा, वो महिमा का अधिकारी होगा। लेकिन जिसमें अहंकार होता है, वो नीचता का, अपमान का सामना करना पड़ता है उसको। इसके बाद हम देखेंगे याकूब की किताब, उसका 4था अध्याय, उसकी 10वीं आयत। याकूब की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। क्या लिखा है? प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आज हम सबको अपनी जिंदगी में शिरोमणि बनने की लालसा होती है। हम सब शिरोमणि बनना चाहते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों में बैठना चाहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हासिल करना चाहते हैं। लेकिन शिरोमणि बनने का जो रास्ता है वो दीनता से शुरू होता है। और प्रभु के सामने जब हम आते हैं तो हमें दीनता के साथ, नम्रता के साथ आना। और जब प्रभु हमारे उस नम्र और दीन
स्वभाव को देखता है तो वो हमें अपनी गोद में उठा लेता है, हमें अपलिफ्ट करता है, हमें शिरोमणि अपने पाँव से उठाकर वो हमें अपने सीने से लगाता है, हमें उठाता है, अपलिफ्ट करता है और शिरोमणि बनाता है। हमारे जीवन के हर एक एरिया में हम अपलिफ्ट होने का, एक्सॉल्ट होने का एहसास प्राप्त करते हैं जब हम नम्र होते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? लूका की किताब उसका 14वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, लूका की किताब उसका 14वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इस बात का सबसे अच्छा नमूना हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र, इतना दीन कर दिया कि उसने एक दास का स्वरूप ले लिया, एक दास का स्वरूप। आपके घर में कोई काम करने वाली बाई आती होगी, नौकरानी आती होगी, कभी बोलना कि सोफे में बैठो और एक पतीला लेकर आना और पानी लेकर आना, उसके पांव धोने का प्रयास करना। पांव धोने का प्रयास क्या, उसके बारे में सोचना, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ 5 मिनट, आपके मन में ही ना एक अजीब सी एक भावना आने लग जाएगी, मैं अपनी नौकरानी के पांव धोऊं। उसके पांव को आप देखेंगे ना, जब आपसे आपसे नहीं हो पाएगा, कहते ना तुमसे ना हो पाएगा। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, परमेश्वरों का परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत, प्रथम और आखिरी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परमेश्वर जो कि आत्मा है, वो एक देह रूप में, एक कंपैटिबल फॉर्म में, क्योंकि हम परमेश्वर को देख नहीं सकते उसके उस स्टेज में, तो उसने अपने उस महिमा को, अब कह सकते हैं, देह में बांध कर, जो हम सह सकें, उस लेवल पे ला के एक देह रूप में वो परमेश्वर हमारे बीच में आ गया, और उसने मानव जाति के सामने एक नमूना पेश किया। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारे सामने एक नमूना पेश कर रहा हूँ। नमूना क्यों पेश करते हैं? क्योंकि आप उसको देख कर आप भी वो चीज करें। उन्होंने अपने चेलों के पांव को धोया, एक चेले के नहीं, सबके पांव को धोया। इतना नम्र किया उसने अपने आप, इतना नम्र किया। वो चाहता, जब उसे क्रूस पर बेइज्जत किया जा रहा था, प्रताड़ना दी जा रही थी, मन तो करता है इतना, मेरे पास प्रभु अहम नहीं थी, अगर और कोई होता तो क्या, वो अभी 12 स्वर्गदूतों की पलटन बुला के सबका नाश कर देता। पावर अहंकार को लेकर आती, लेकिन यीशु मसीह के पास पावर होने के बावजूद भी उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि उफ तक नहीं किया, अपना मुंह तक नहीं खोला, चुपचाप रहा। इतना नम्र किया। आप स्प्रिंग को जितना दबाएंगे, आपको आज आपके घर के अंदर, आपके वर्क प्लेस के अंदर, समाज में कहीं भी अगर दबाया जा रहा है ना, तो स्प्रिंग आपने देखी होगी ना, स्प्रिंग को जितना आप दब रहे हैं ना, आप सोचिए उतना आप बाउंस बैक हो। बाइबल में लिखा है, जो अपने आप को जितना छोटा करेगा, दबाएगा, वो उतना और ज्यादा शिरोमणि किया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इतना दबाया कि वो परमेश्वर के दाहिने जाकर बैठ गया। वो इतना अपलिफ्ट किया गया, जैतून पर्वत पर सबने उसके पांव को जमीन से ऊपर उठते देखे, और वो पांव जाकर पिता के दाहिने जाकर वो बैठ गए। तो आज अगर हम अपने आप को नम्र करेंगे, आज हम क्यों बड़े नहीं हो पा रहे? हम बढ़ना चाहते हैं, हमारी परिधि बढ़े हम चाहते हैं, लेकिन हमने अपने आप को कहीं नम्र करना, अहंकार को छोड़ना नहीं सीखा। जो अपने आप को दबाएगा वो बाउंस बैक करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र किया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दे दिया गया। बाइबल में लिखा है, पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया, सब कुछ। आप अगर चाहते हैं ना कि आज दुनिया का हर एक वो सपना जो आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, प्रभु आपको ये अधिकार दें, ये अनुग्रह दें, उसके लिए आज जो यीशु मसीह ने किया वो हमें भी करना पड़ेगा। मूसा से पिता कहते हैं कि मैं इससे ऐसे बात करता हूं जैसे एक भाई दूसरे भाई से बात करता है। तो सिनाई पर्वत पर किसी को
चढ़ने का अनुग्रह नहीं मिला। फेस टू फेस एक भाई दूसरे भाई, मेरे को ये वचन इतना छूटा है कि सच में एक भाई दूसरे भाई से जैसे बात करता है, सोच सकते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र से जैसे बात करता है, पिता उससे बात करते थे ऐसे। और उसमें लिखा है, बाइबल में इस बात की गवाही दी गई है कि वो मूसा जो था वो इस पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति था। आप अगर चाहते हैं, आप बहुत दिनों से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे, आज ऐसे किसी कोने को आप पकड़ने की कोशिश करिए। क्या कहीं कोई अहंकार, कोई अहंकार एक पर्दा है जो प्रभु की महिमा और आशीषों को उसके उस तेजो में स्वरूप आपकी आंखों में पड़ने से, आपके जीवन में आने से रोकता है। उस अहंकार के पर्दे को अगर हम हटाएंगे, हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो तेजोमय स्वरूप, जो उसका तेज है, यहोवा का तेज हम पर उदय होना शुरू होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जितने भी लोग आज यहाँ मौजूद हैं, इवन मैं, अगर प्रभु हमारे अंदर कोई भी ऐसी कमी है, जैसा दाऊद कहता है कि तू मुझे जांच कि मेरे अंदर कोई कमी घटी तो नहीं है, प्रभु हमें जांच और हमें बतला प्रभु कि हम कहाँ गलत हैं। और तेरी आत्मा आज हम में से हर एक को नम्र करे, दीन करे, ताकि हम शिरोमणि बनाए जाए। प्रभु यीशु मसीह हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। प्रेज लॉर्ड। प्रेज गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस सच्चा वचन के लिए कि हमने सुना है। हम नम्रता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय। अहंकार परमेश्वर की ओर से नहीं है और परमेश्वर उसे हमेशा नफरत करता है। हमें समझना है मेरा प्रियो, मूसा जो है, he was man of meekness। उनके अंदर जो meekness था, नम्रता था, उस समझ से परे था। आज के दिन हमें एक बात समझ में आना चाहिए कि नम्रता हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हम we will inherit the earth, पूरा धरती हमें वारिश में मिलेगा अगर हम नम्र है। अहंकार एक विषय हमने आज सुना। बहुत मुश्किल है कि अगर हम सुनते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे बारे में, जैसे सर ने बार बार कहते थे, मुर्दे हैं तो वो जवाब नहीं देते। मुर्दे को आप कुछ भी बोलो, अच्छा बोलो, कुछ भी बोलो, जवाब नहीं देते। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि अगर आपको कोई कुछ बोलेगा तो उसको जवाब देना, इसको इग्नोर करना या उसको जवाब ना देना, उसको रिस्पॉन्ड ना करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें नम्रता, परमेश्वर हमें अहंकार से बचाए और नम्र अनुभव हमारे अंदर डाले। मैं इस समय प्रार्थना कराना चाहूंगा कि हमारी कलीसिया में जितना भी लोग हमारी कलीसिया में था और किसी भी कारणवश आज हमारी कलीसिया से दूर है, कि हम उनके लिए दुआ करें कि परमेश्वर उन्हें आशीषित करें। हम सब हर दिन हम अपने लिए दुआ करते हैं कि आज हम उनके लिए भी दुआ करें कि परमेश्वर ने आशीषित करें और प्रभु उनके जीवन को बदल दे। बहुत से ऐसा लोग भी हैं जो विश्वास में आने के बाद विश्वास से पीछे चले गए। उनके लिए भी हम दुआ करें कि परमेश्वर उन्हें फिर से विश्वास में लेकर आए। हालेलुया। कि प्रभु के अनुग्रह उनके जीवन में पहुंचे। स्वर्गीय पिता, हम अपने आप को नम्र कर